सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी का प्रश्नोत्तर भाग 2। पिछले कल हमने प्रश्नोत्तर भाग 1 किया था और जिसमें कुछ प्रश्न जो बचे थे उसको हम आज पढ़ के इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज यह इस पाठ की अंतिम क्लास है। आज जब हमारा यह क्लास ख़त्म होगी तो हमारा यह पाठ 17 भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस पाठ की पिछली सारी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और आगे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो है इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। ये किसकी तरह लगते हैं? पहला प्रश्न, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। ये हमने बताना है कि ये किसकी तरह लगती है। नदी की जो टेढ़ी मेढ़ी धार है वह किसकी तरह लगती है? हाँ, तो आप बता सकते हो इसका उत्तर कि यह किसकी तरह लगती है। आपकी मदद के लिए उत्तर यहाँ पे आ गया, यह सांप की तरह लगती है, क्योंकि सांप जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जब हमने पाठ को पढ़ा था तब भी वहाँ पे इस टेढ़ी मेढ़ी धार के बारे में बताया था, तो वहाँ बताया गया था कि यह सांप की तरह लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किच पिच करती मैना, तो यह किसकी तरह लगती है, यह हमने देखना है। इसका उत्तर आ गया, यह एक छोटी सी चिड़िया जैसी लगती है, क्योंकि छोटी सी चिड़िया होती है वह बहुत ही अपनी आवाज़ ची ची करती रहती है, तो वैसा ही यहाँ पे मैना की किच पिच को बोला गया है। प्रश्न 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, तो ये किसकी तरह लगते हैं? जो नदी के बीच में नहा रहे हैं, नदी के किनारे नहा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कच्चे बच्चे, बच्चों को बोला है यहाँ पे। इसको उत्तर आ गया, मेंढकों जैसे लगते हैं। कि आपने देखा होगा जो छोटी सी आपके आसपास कोई छोटी सी खड्ड है या नाली होती है, वहाँ मेंढक देखते होंगे आप, तो ये उसी तरह यहाँ बताते हैं कि जब नदी किनारे देखेंगे तो ये छोटे छोटे मेंढक की तरह लगते हैं। अगर आपको किसी और तरह से लगते हैं तो आप वो भी यहाँ पे उत्तर की जगह लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता और चित्र। प्रश्न 2, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो। पहला पद मतलब जो आपका पैराग्राफ दिया है उसकी बात कर रहे हैं। वर्णन पर ध्यान दो और उसको ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो कि वह क्या कहा गया है। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। अब जो भी उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी कुछ चित्र उभरते हैं वो आपने बनाने हैं। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो उत्तर आ गया। इसका उत्तर बच्चों आपने खुद सोचना है, अपने पैराग्राफ उठाना है, क्योंकि सबके मन में इस तरह अलग अलग चित्र जो आएंगे, तो जैसा भी आपके मन में चित्र आता है आपने उसको कॉपी के ऊपर उतारना है और फिर अपने अध्यापक को भेजना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता से मतलब कि कविता के ऊपर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है, उन्हें छांटो। तो तुकांत शब्दों आप जानते हैं कि जिनके जो अंत में जो है उनके जो आवाज़ है वो एक जैसी होती है। तो इस कविता में जितने भी तुकांत शब्द आए वो आपने छांटने हैं। आपकी मदद के लिए चलते हैं उत्तर की तरफ। घार पार, तो यहाँ पर आप देखो जो इसका अंतिम अक्षर है वो एक जैसा है दोनों में। तो ऐसे ही और भी शब्द होंगे वो भी आपने छांट के यहाँ लिखने हैं। अगला शब्द आ गया चालू ढालू, नाम घाम, रेती देती, नहाना छाना, रोला टोला, उतराती दन्नाती। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे जो कुछ शब्द थे हमारे पास जो तुकांत शब्द इस कविता में थे। अगर आपको कोई और यहाँ पे मुझसे कोई छूट गया होगा, कोई और शब्द होगा, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? तो जब हमने कविता पढ़ी होगी तो वहाँ पे कौन सा शब्द जो ऐसे आए जिनसे हमें पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? तो वो यहाँ पे आपने लिखना है। उत्तर आ गया पार जाते ढोर डंगर। ये जो लाइन है इससे हमें पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। ढोर डंगर का अर्थ होता है पशु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? ये जो तट की बात कर रहा है, तट होता है जो किनारा होता है, उसकी क्या खासियत थी कि वो कैसा था? तो आपने कविता में बड़े अच्छे ढंग से देखा था कि इस नदी के तट बहुत ऊंचे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमराई दूजे किनारे डैश चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। यहाँ पे कुछ आएगा, उनमें से किसी एक का वर्णन आपने अपने शब्दों में करना है। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। इसका उत्तर आ गया हर क्षेत्र में एक छोटा बाजार लगता है जिसमें हर तरह का घरेलू सामान मिलता है। हमारा हाट बाजार सोमवार को लगता है। यहाँ की रौनक देखने वाली होती है। बच्चे से लेकर बड़े तक इस बाजार में हिस्सा होते हैं। हम अक्सर यहाँ जाते हैं। यहाँ से हम सप्ताह भर का सामान लाते हैं। मैं माताजी के साथ यहाँ पर चाट पकौड़ी, जलेबी और आइसक्रीम खाने जाता हूँ। बच्चों, हाट होता है जो हमारे यहाँ लोकल छोटा मोटा बाजार लगता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। अब अगला आ गया हमारे पास यहाँ पे, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह। तो उसके बारे में बताना है और लिखना है। उत्तर आ गया मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर बहुत चहल पहल होती है। यहाँ पर सिनेमा हॉल, तरह तरह के व्यंजन तथा अन्य सामान मिलते हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चहल पहल होती है। यहाँ सब अपने परिवारों के साथ आते हैं। हम भी यहाँ जाते हैं। छुट्टी के दिन यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये तो मॉल की बात है। अगर आपके गांव में कुछ और जगह है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। तो बच्चों, सभी की अपनी अपनी खिड़की से जब आप देखोगे बाहर तो सभी को अलग अलग दृश्य नजर आएंगे। तो आपने उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आपकी मदद के लिए मैं यहाँ से अपनी खिड़की से जो दृश्य दिखता है उसको लिख देता हूँ। मेरे घर से सड़क का दृश्य दिखाई देता है। सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक असंख्य गाड़ियाँ चलती रहती है। यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है। रात के समय सड़क का नज़ारा देखना बहुत ही अच्छा लगता है। रोशनी से चमकती हुई सड़कों पर जब गाड़ियाँ चलती है तो लगता है मानो तारे दौड़ रहे हों। इसे देखकर मैं भी कभी बोर नहीं होती। मेरा यह रोज का कार्य है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। तो बताना है कि जहाँ पे कोई बड़ी इमारत बन रही हो तो उसके बारे में आपने लिखना है। हमारे घर के नज़दीक सरकारी इमारत बन रही है। यहाँ हमेशा मजदूर काम कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से सीमेंट का घोल तैयार किया जाता है। उसे मजदूर पंक्ति बनाकर इमारत बनने वाले स्थान पर पहुंचाते हैं। वहाँ चारों ओर ईंट, रोड़ी, लोहे की सलाखें पड़ी रहती है। मजदूर के बच्चे उन पर खेल रहे होते हैं। वहाँ बहुत शोर होता है। तो आपके घर के आसपास भी कहीं इमारत होता है, कोई घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है बड़ी, तो आपने उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब आगे आपके पास तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। बच्चों, यहाँ पे अक्षर जाल है। ये जो ऊपर तेज गति है इसका यहाँ पे कोई एक शब्द लिखा हुआ है, या शोर है उसका इसमें लिखा हुआ है अक्षर जाल में, तो आपने ढूंढना है और वो बताना है। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। अक्षर जाल आपके सामने आ गया। पहला आपके सामने है तेज गति। तेज गति को हम बोलते हैं वेग। तो आपके पास यहाँ पे वेग दिया हुआ है। इसके बाद आ गया शोर। शोर होता है रोला। इसके बाद आ गया मोहल्ला। मोहल्ला होता है टोला। तो आपको यहाँ पे जो अक्षर जाल दिया है यहाँ से ये सब जो है ढूंढ के लिखने हैं। धूप, धूप का अर्थ है घाम। किनारा, किनारा का अर्थ है पाट। और घना, घना का अर्थ है सघन। तो
प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी यह वीडियो भी समाप्त होती है और साथ साथ यह पाठ भी समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।